आदाब। आज हम बनाएंगे चना बोटी। देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार और लाजवाब सी। तो चले देख लेते हैं। चना बोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम इस तरह से मटन के पीस छोटे छोटे हमने टुकड़ों में कर लिए हैं। बोटी की बना ली है इसकी। यहाँ पर एक बाउल चने को मैंने पूरी रात भिगा कर रखा था। ये काबली चना है और अब ये भीगा हुआ है। यहाँ पर 2 टमाटर हमने इस तरह से लिए हैं। आधा कप हमने दही लिया है। 1.5 टीस्पून यानी 1.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर लाल मिर्च ली है 1 चम्मच हमने छोटा चम्मच से, और काश्मीरी लाल मिर्च ली है हमने 1 चम्मच। आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच नमक है और ज़ीरा पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है। यहाँ पर कुछ गरम मसाले हमने खड़े लिए हैं, जैसे काली मिर्च 10 से 12 दाने लिए हैं, हाफ टीस्पून ज़ीरा है, 2 लौंग है, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। 2 हरी मिर्चें ली हैं। 3 से 4 टेबल स्पून हमने इस तरह से हरा धनिया लिया है। 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है और कुकर में हम डालेंगे ये चना, और इस चने को हम बॉईल करना है हमें, और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। पानी बस हमें इतना डालना है कि ये अच्छे से गल जाए। साथ में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे इस तरह से, और इसको हम चला लेते हैं। और इस तरह से इसकी लीड लगा लेंगे। साथ में 1 से 2 सीटी आने तक हम इसे गलने देंगे। 2 सीटी के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। तेल ले लिया है 3 से 4 टेबल स्पून कुकर में, और उसमें अब हम ये डालेंगे साबुत गरम मसाले और इसको हल्का सा चटकने देंगे। थोड़ा सा इस तरह से चला लेते हैं। इसमें डालेंगे हम प्याज, और इसको हम अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए उस वक्त तक हमें इसी तरह से चला लेना है। ये देखें, यहाँ पर मेरा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। यहाँ पर मैं नहीं बता पा रही हूँ रोशनी कम की वजह से। और इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। ये मैं नहीं बता पाई थी आपको, वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। देखें, इस तरह से हमें अच्छे से इसे भून लेना है। लहसुन को भी मैंने इस तरह से अच्छे से भून लिया है प्याज के साथ। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और टमाटर को गलने के लिए तो आप जानते ही हैं, हमें डालना होगा नमक। यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। साथ में ही हम सब मसाले भी ऐड कर लेंगे यहाँ पर, इसलिए कि वो भी मसाले कच्चे नहीं रहें, अच्छी तरह से भुन जाए। ये हल्दी पाउडर हमने डाल दिया इस तरह से। लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर हमने डाल दिया, गरम मसाला पाउडर डाल दिया हमने, और इन सभी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से इसे हम भून लेंगे टमाटर को गल जाने तक। यहाँ देखें, टमाटर भी अब हमारा गल चुका है बहुत अच्छी तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे अपना मटन, जो हमने धोकर अच्छे से साफ़ करके रख लिया था बोटी। ये बोटी को भी डाल देंगे हम, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कुछ देर इसी तरह से हमें भून लेना है बोटी को मसालों के साथ। मसालों के साथ हमने बोटी को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे दही। ये हाफ कप दही है। इसको भी हम डालकर, गैस की फ्लेम को मैंने पहले ही लो कर दिया है, और दही को डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से चलाते हुए मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा, इसलिए कि मटन को भी गलने देना है थोड़ी देर के लिए। ये देखें, हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे ढक देंगे 1 सीटी आने तक। हम इसी तरह से हाई फ्लेम पर रखेंगे। उसके बाद हमें लो कर देना है सीटी आने के बाद,
और 10 मिनट तक इसी तरह से हम गलने देंगे बोटियों को। यहाँ पर देखें गैस की फ्लेम को पहले ऑफ कर दिया था। अब देखें ये बोटी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है, गल भी गई है बहुत मज़े की। अब इसे थोड़ा सा हम भून लेते हैं। ये कुकर में नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने इसे इस तरह से पलटकर आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस तरह से पलटकर इसे भूनना चाहा है। इस तरह से हमें इसे भून लेना। ये देखें इतना हमने अच्छे से भून लिया है, ज़्यादा हम नहीं सुखाएंगे। मसाला भी हमारा भुना हुआ था और देखें ये चना भी हमारा गल चुका है। इतना ही हमने गलाया है, जो हम ऐसे हाथ से दबा रहे हैं तो अच्छे से दब जा रहा है। अब इन चने को भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि सारा फ्लेवर और मसाला सब इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इससे क्या है कि चने में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा आपको, मटन के साथ साथ चना भी आपका टेस्टी बनेगा। और इसे इसी तरह से हम ढककर 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम पकाएं। अब हम चेक कर लेते हैं। देखें ये बोटी अच्छे से भून चुकी है, बीच बीच में मैंने इसे चलाया भी था। बहुत अच्छी तरह से ये गल भी गई है और मिक्स भी हो गई है और अच्छे से हमने इस तरह से भून लिया है। और देखें अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च इस तरह से कटी हुई जो हमने रखी है, और साथ में हम डालेंगे हरा धनिया और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगती हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त ये चना बोटी बनकर तैयार होती है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और 1 मिनट के लिए हम ढक देंगे। उसके बाद हम सर्व करते हैं। हमारी चना बोटी बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त बनी है। आप भी इसे बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी चना बोटी कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।